नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी देव और आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हम जो है आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे। आज आपकी चौथी क्लास है। आज चौथी क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चन। परिमाप देखेंगे, एरिया देखेंगे और जो है आयतन वाले क्वेश्चन, कितने परसेंट की कमी हुई, कितने परसेंट कम हुआ, कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से सीखेंगे। फिर जो है ट्रिक वाइज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वर्ग से। वर्ग होता क्या है, फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका वर्ग है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। सवाल पूछेगा कि भुजा में, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। रेट दे रखी 10%। पहले से समझते हैं कैसे करते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/10, यानी पहले 10 थी तो बढ़ के 11 हो गई। अगर ये मेरी 10 थी पहले तो बढ़ के कितनी हो गई, 11। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये 11 है तो ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका हो जाएगा 100। क्षेत्रफल होता है भुजा उसकी है। या फिर सीधा सीधा इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो, इसका यानी 121। अब यहां से देखिए क्षेत्रफल तो इसका 100 है और इसका 121 है, तो कितना बढ़ गया, तो बोलो भैया 21 बढ़ गया। 21 बढ़ा कितने पे, 100 पे, यानी 21 बढ़ गया 100 पे गुणा 100 बराबर 21%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। एक तरीका तो होगा ये इसका करने का। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है इसका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और 100। यहां गए x कितनी है, 10% की वृद्धि हो रही है ना, 10, और वाई कितनी है, 10 प्लस 10 का 10%, 1 2 ये हो गया आपका 20 प्लस 1 बराबर 21%। और यहां भी आपका 21%। आइए और समझते हैं थोड़ा और। 10 से 11 हो रही है भुजा, 10 से भुजा 11 हो रही है और भुजा कितनी बार डबल हो रही है, जो 1 और 2 बार, क्योंकि 2 है यहाँ भुजा इसके 2 बार लिखेंगे। 10 से 11 ये बन गया आपका 100 और ये बन गया आपका 121। ये देखिए यहाँ 21 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 100 पे, थोड़ा 100 21%। आइए अब इसे और कोई तरीका है इस सवाल को करने का। देखिए और कोई तरीका देखते हैं। हमने मान लिया कि पहले इसका जो है 100 था क्षेत्रफल, 10% की वृद्धि हुई तो यहां तो हो गया 10 और यहां भी 10। अब इसका जब 10% निकालोगे तो हो जाएगा, ये सब प्लस के हैं तो जब जोड़ोगे ये बन गया आपका 20 और ये बन गया आपका 1, जोड़ोगे तो ये बन गया आपका 21%। आप मतलब कैसे भी निकाल लो आंसर इसका 21% ही रहेगा। तरीके बदलोगे लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। आप ये हमारा सीआई का फॉर्मूला है,
इससे हम सी आई निकालते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल का है, ये हमारा सबसे फॉर्मूला है। जब दो समान पट्टे दिए जाते हैं, समांतर छूट दिए जाते हैं, तो उनको निकालने का तरीका है। आप ये वाला तरीका भी जो है सी आई का है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बेसिक इसका ये है, ये 100 से 121 हुआ। अब देखो बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप का क्या डिफरेंस रहेगा? तो 10 10 10 और 10, ये कितना हो गया आपका 40। इसका परिमाप हो गया 40 और इसका परिमाप हो गया 11 11 11 और 11, इसका परिमाप हो गया 44। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? हो गया 4 की। कितने पे? 40 पे गुणा 100। 0 से 0, 4 से 4 बराबर 10%। ठीक है। अब यहाँ परिमाप में क्या है? 10% की वृद्धि हुई। इससे ये समझ में आया हमें कि परिमाप जो है, जितनी भुजा बढ़ाओगे, जितनी भुजा में परसेंट में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, वृद्धि या कमी जो भी रहेगी, यानी कि 10% दिया तो 10%, 20% दिया है तो 20%, अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो परिमाप में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यही कहता है कि वर्ग की भुजा में 10% की कमी हो रही है तो परिमाप में बताएं तो 10% की कमी हो जाएगी। देखो ये 10 था, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 10 चौका 40 और 9 चौका 36। यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? तो 4 की कितने पे? 40 पे गुणा 100। 0 से 0, 50 से 1, 10%। इसका मतलब ये है कि किसी का भी परिमाप हो, चाहे वर्ग हो, बता देता हूं, चाहे आयत हो, चाहे आपका वृत्त हो, वृत्त की परिधि हो, वृत्त क्या हो? परिधि हो, जो रेट रहेगा उसी अनुपात में है, उसी परसेंटेज में परिमाप या परिधि बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में, ये 10 का स्क्वायर है, 10 की परसेंटेज बनाओ 1/10, सीधा करो 11/10, और यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपका 121 और ये बन जाएगा आपका 100। यहाँ देखो कितना बड़ा है, सीधा कहोगे भैया 21 बड़ा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है और जो है परिमाप कैसे बढ़ता है। परिमाप में जो है कोई डिफरेंस नहीं आता है, जितने दिया गया है परसेंट उतना ही परसेंट रहता है परिमाप। सिर्फ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, वो भी सीआई से। चलिए आगे समझाता हूँ, ये नोट कर लीजिए जरा। चलिए ये तो हो गई देखो वर्ग की बात। तो अब बात करते हैं इसके आयत पे। आयत कैसा होता है? आयत के आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। अगर ये मेरे पास ए है तो ये बी होगी, और ये बी है तो ये भी बी। सवाल लिख देता हूं, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई
10% बढ़ जाती है। तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखते हैं, यहाँ 10 दिया है, यहाँ भी 10 दिया है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है, मतलब ये दोनों अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ कमी भी हो सकती है। ठीक है ना, अभी मैं वृद्धि का बता रहा हूँ, फिर कमी का भी बताऊंगा। चलिए, 10% की वृद्धि हुई तो भैया कहोगे 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। जब दोनों चीज सेम हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम दे रखी हो, फिर 10% की वृद्धि या 10% की वृद्धि, ठीक है, या 20% या 20% लंबाई चौड़ाई दोनों में, या 25-25 जो भी है, मतलब ये दोनों क्या है, यूनिट सेम दे रखी हो, तो ये जो है 10 से 11 ये इसी अनुपात में बढ़ेगा बस। 10 से 11 यानी कि 100 और ये 121। कितने की वृद्धि? ये तो 21 की, कितने पे? 100 पे गुणा 100 बराबर 21%। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। दूसरा क्या है? दूसरा बताया मैंने, 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10%, ये हो गया आपका 20 प्लस 100 से 100 कट गया एक बार बराबर 21%। ये दूसरा तरीका हो गया आपका। तीसरा तरीका क्या है? यहाँ देखो, 10 से 11 हो रही है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे मान लूं, देखो ये लंबाई चौड़ी अलग अलग होती है, अगर ये मैंने 10 मानी है और ये मैंने 20 मानी है, ठीक है ना, अलग अलग वजह मान लेते हैं, तो आयत है, लंबाई चौड़ा अलग अलग, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। 10% की वृद्धि हुई है किसमें? लंबाई में, तो लंबाई है 10 से ये कितनी होगी आपकी? 11। 10% की वृद्धि हुई है किसमें? चौड़ाई में, तो 10% की वृद्धि यहाँ करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10% की वृद्धि ये हो जाएगी आपकी 22। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 20, यहाँ पे आप सीधा सीधा ऐसे ऐसे गुणा कर दो, ये सीधा हो जाएगा 200। 11 गुणा 22 से करोगे ये हो जाएगा 242। ठीक है ना, अब यहाँ देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितना बढ़ा भैया? तो 42 बढ़ गया भाई, 242 हुआ 200 से, तो 42 बढ़ गया कितने पे? 200 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 42 कट गए 21 बार, 21% की वृद्धि। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, जैसे हम निकालते हैं, ये इसके शॉर्टकट्स हैं। अब तीसरा तरीका इसका क्या है? वही मैंने बताया आपको, किसे 100 मानो, 10% की वृद्धि हुई है, 10% और यहाँ भी 10%, यहाँ कितना हुआ? ये हो गया, ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, इसका 10% कितना हुआ? ये 1 हो गया। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो बन गया आपका 21, यही आपकी 21% है। समझ में आया होगा आप लोगों को। परिमाप की इसकी बात करूं, परिमाप की देखो, इसको परिमाप में क्या डिफरेंस रहेगा? ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, इसका परिमाप तो हो जाएगा 60, इसका कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66, 66 इसका परिमाप हो गया, और जो है 60 इसका हो गया। तो कितना डिफरेंस हुआ? तो ये 6 का 6 बढ़ गया कितने पे? 60 गुणा 100, 0 से 0, 6 से 6 बराबर 10%। अभी मैंने बताया था कि जब रेट सेम रहती है तो जितनी परसेंट बचाव में वृद्धि होती है उतनी ही परसेंट परिमाप में वृद्धि होती है, तो परिमाप भी हमारा 10% बढ़ जाएगा और जो है एरिया 21% बढ़ जाएगा। सीधा सीधा यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, 1/10 यानी कि 11/10 बराबर 11 का स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर कर दोगे तो 121/100। ये देखो कितना बढ़ा है, क्या भैया 21 बढ़ गया। हमें 100 पे निकालना है, 100 पे कितना बढ़ेगा? ये हमारा 200 पे बढ़ा था, 200
42, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 21। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे समझाता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आज जो हम इसके बेसिक पे बात कर लेते हैं। बेसिक खत्म करने के बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। चलिए देखो, वर्ग हो गया, आयत हो गया, अब बात करते हैं देखो वृत्त की। वृत्त में होता क्या है, ये आपका वृत्त होता है, मैं यहां बना देता हूं, ये आपका वृत्त, ये इसकी त्रिज्या होती है आर। अगर मैं जैसे पूरा मिला दूं तो इसे कहते हैं व्यास, ये आर हो गई, त्रिज्या हमारी आर होती है। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरी टी बराबर हो जाएगी 2r, तो आर बराबर हो जाएगा d/2। ठीक है, और ये जो परिधि होती है यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं 2πr। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ परिधि क्या होती है इसकी 2πr। इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। चलिए अब इस पर सवाल लिखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो इसके परिमाप व क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। देखो यहाँ वृद्धि की बात आ रही है, या कमी भी हो सकती है, मैं इस पर कमी पर भी बताने वाला हूं। देखिए तो बात इसका क्या है, परिमाप क्या होता है 2πr। इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी भैया, 20% की बन जाएगी 1/5, यानी पहले 5 थी तो 1 बढ़ गई, ये बन गई आपकी 6/5। ये पहले 5 थी अब 6 हो गई, यानी पहले r 5 थी अब r 6 हो गई। ये इसका रेशियो हो गया 5:6। तो यहाँ देखो 2πr/2πr। तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ पाई कॉमन है, यहाँ पाई कॉमन है। सिर्फ अंतर क्या है r का, क्योंकि r अलग अलग है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। जो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई 5 पे, बड़ा 100, 20%। ये तो होगा इसका बेसिक तरीका, यानी कि जितनी परसेंट हमारी यहाँ वृद्धि हुई त्रिज्या में, उतनी परसेंट परिधि में वृद्धि हो गई। चलो अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल होता है इसका πr² अनुपात πr²। फिर पाई से पाई मेरी कट जाएगी 20%, यानी कि 5 से 6, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये बन गया आपकी 25 और ये बन गया आपकी 36। तो कितने का डिफरेंस है, क्योंकि ये 9 बढ़ गया, 9 या 11, तो 11 कितने पे 25 पर, बड़ा 100, 25 चौका 100 और 11 चौका 44। यानी क्षेत्रफल कितना बदलाव आ गया, 40% का। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि 20% है
20 प्लस 20 यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 20 का 20%, 1 2 1 2 ये बनेगा आपका 40 प्लस 4 बराबर 44%। इससे भी बढ़ जाएगा। और तरीका क्या था अभी जो बताया था मैंने, यानी 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, 25 से 36, 11 की बढ़ोतरी 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौका 44, ये हो गया आपका एक। और एक आपने मैंने बताया था सीआई वाला मेथड, इससे हम सीआई निकालते हैं, यानी कि 100 से ये 20% 20 और ये भी 20 और 20 का 20% कितना हो जाएगा 4, 20 और 20 40 और 4 इन सबको जोड़ोगे तो 44%। चलिए ये नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक है, ये आपके शॉर्टकट्स है। और सबसे जो बेस्ट तरीका है सवाल को करने का वो ये वाला मानता हूं, ये वाला, क्योंकि अभी आप 20% दिया, अभी जब मान लो कि दे दिया होता उसने 11 से ही 1 बटा 9%, तब आप ये वाला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैसे आप जोड़ोगे, कैसे इसमें सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो रेशियो वाला मेथड इसमें ज्यादा काम करेगा, तो इसलिए ये जो है सभी जगह काम करेगा। तो काम तो सभी करेंगे, लेकिन आप ज्यादातर इसी को वो करिएगा। अभी देखो माइनस पे भी बात कर लेते हैं, ये वृद्धि की थी हमने, और कमी कर लेते हैं, है ना, कमी। तो कमी से क्या होगा, तो कमी कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 1/5, यानी 1 की कमी यानी कि 4/5, सीधा स्क्वायर करो, ये बन गया 16/25। कितना कम हो गया चित्र, 9 कम हो गया 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100 और 9 चौका 36%, यानी चित्र में कितनी प्रतिशत की कमी आई 36%। देखिए मैं यहां से मिटा देता हूं, पहले बेसिक खत्म करते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले आर थी मेरी कितनी 5, अब आर कितनी होगी मेरी 4, तो परिधि क्या होगी इसकी, तो 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, यानी 5/4, 1 की कमी 5 पे गुणा 100, 5 से 20 बार, तो 20% क्या हो गई कमी। दूसरा तरीका, इसके क्षेत्रफल में बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल आउट होगी, यहाँ आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 25/16, जो कितनी कमी हुई, तो 9 पे 25 पे कमी हुई, 9 की गुणा 100, 25 चौका 100 और 9 चौका 36%। चित्रों में क्या कमी आ गई 36% कमी। सेम कंडीशन यहां देखो, कमी हो रही है ना, तो अब लिखिए -20, अभी हमने प्लस लिखा था क्योंकि जब वृद्धि हो रही थी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो माइनस गुणा माइनस बराबर होता है आपका प्लस, ठीक है ना। आगे हो जाएगा आपका 20 गुणा 20, नहीं तो आप प्लस तो लगाओ, जहाँ देखो यहाँ प्लस लगाओगे तो -20 गुणा -20, ऐसे 0 से 2 जीरो कट गई, -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा +4, यानी कि मुझे हो गया माइनस का 40 प्लस के 4, 40 में से अगर 4 जाएंगे प्लस के 40 में से, सॉरी माइनस के 40 में प्लस के 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 36। और ये माइनस जो है इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ कमी की गई है, ना कि वृद्धि। यहाँ प्लस होता तो वृद्धि होती, माइनस है तो कमी है, तो ये तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आपका कितना आंसर आ जाएगा 36%। अब सेम तरीका अभी जो बताया था 5 से 4, 5 से 4 ये हो गया 25 से 16,
कितनी कमी 9 की, कितने पे 25 पे गुणा 100, 4 बार और 36%। अभी जो बताया था मैंने 100 वाला, चलो 20% की कमी, तो ये -20, ये भी -20। देखो जब माइनस हो तो यहाँ भी माइनस लगाओ और यहाँ भी माइनस लगाओ, और जब -20 का 20% निकालोगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस की 4। अब देखो 20 और 20 40 माइनस के, और 40 में से 4 जाएंगे तो 36%। ले तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एक सवाल को करने के, लेकिन उनके आंसर नहीं बदलते। उम्मीद करता हूं तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। डर, चलिए आगे समझाता हूं, 10 से आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए आप तब तक। चलिए अब बात करते हैं हम बेलन पर। बेलन, सिलेंडर क्या होता है, अब इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है ना। आप जो बेलन होता कैसे है, पहले तो ये आपका बेलन होता है, सिलेंडर। आप इसे बोतल कह सकते हो, सिलेंडर कह सकते हो, है कोई ड्रम हो सकता है। वो किस आकार में होता है, बेलन आकार में होता है। यहां से बता रहा हूं मैं, इसमें कई चीज होती है। ये जो है नीचे से होता है, ये इसमें आर होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है, आर होती है, और ये नीचे क्या है, एक सर्किल है, वृत्त है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि क्या है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन भी होता है, आयतन को कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, इसके आयतन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या अंतर आएगा। अब देखो इसमें H भी है, R भी है। जब ये खाली H की बात करें, सॉरी R की बात करें, तब हमारी H क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी, H दोनों साइड कट जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते पहले 2 पाई आर एच अनुपात 2 पाई आर एच, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का, इससे कमी हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, तो भैया 1/4।
कमी हो रही है तो ये कम है, तो 4 से मेरी कितनी होगी, 3 होगी। हाँ, तो 2 पाई से या 2 पाई कट जाएगा मेरा, एच से एच कट जाएगी, तो आर बची तो 4:3। 3 कितने की कमी, 1 की, 4 बड़ा 100 25%। कुछ नहीं करना, जब एच कांस्टेंट हो, जब एच में भी कमी कर दे यहाँ, अभी इसी बात को कहते था, कमी की जाती है तथा, मैं यहाँ तक देता हूँ, ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। ऊंचाई 20% की वृद्धि है, तब क्या होता, तब ऊंचाई का रेशियो क्या बनता है, 1/5, यानी 5 से 6 हो जाता मेरा। आप समझ में आएगा, तब यहाँ एच कटती नहीं, देखो कहते 2πr/h अनुपात 2πr/h, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 और 3, यानी 4:3। एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कहोगे 5 और 6, तो ये इधर हो जाती 5 और इधर हो जाती 6। अब देखो, अब काटो यहाँ से, 2 से कट गए 3 बार, 2 से कट गए 2 बार, 5 दूनी 10 अनुपात 9। यहाँ देखो कितने परसेंट, कितनी कमी है, तो 1 की कितने पे, 10 पे, गुणा 100 होगा पर 10%, हो क्या कम, 10% की कमी हो जाएगी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जब क्या है, ऊंचाई में वृद्धि हो और त्रिज्या में कमी हो। जब खाली इसकी बात करें तब 25% का वाला 25% रहेगा, एच की बात ना की गई हो, जब एच ही बताई है तो उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा। ठीक है, हम पुराने वाले सवाल पे चलते हैं, या फिर इस नई इसी के अनुसार करते हैं ना, वृद्धि के अनुसार। 1/5, 5 हो जाएगी 6, जो होगी 4 से 3, 25% की कमी, और वृद्धि कितनी हो रही है, 5 से 6। ये देखो, ये होगी आपकी 20 और ये होगी आपकी 18, तो कितने की कमी हुई, 2 की, कितने पे, 20 पे, थोड़ा 100, 0 से 0, 2 से 2 खत्म, 10% की कमी हो गई। और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, 25 की क्या हो रही है कमी, तो -25, 20 की क्या हो रही है वृद्धि, तो +20, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो प्लस रहेगा, -25 गुणा प्लस के 20/100। यहाँ देखो, माइनस के 25 से प्लस के 20 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -5 प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 काट दो तो 1 0 कटेगी, 25 चौका 100 और 4 पंजे 25, ये हो जाएगा आपको 5, कोई किसका, माइनस का, -5 और -5, ये हो जाएगा आपका 10% क्या कमी। क्या उस सीआई वाले से हो सकता है, देखो देखते हैं, पहले साल के हुआ 25% की कमी, तो ये हो गया -25। दूसरे साल क्या हुआ है, वृद्धि हुई है कितनी, 20 की वृद्धि हो गई। तो दूसरे साल जब आओगे यहाँ तो इसका भी ब्याज मिलता है यहाँ, तो इसका भी जो ब्याज मिलेगा, यानी इस पर भी वृद्धि होगी 20% की, यानी कि इसमें 25 का अगर 20% निकालूंगा अलग से, देखो तो 1 से 0 और 1 कट गया, 2 से 5, 5 से 5, तो 5 किसके आएंगे यहाँ पे, ये बताओ, यानी 5 माइनस के, ये हो गए -25 और -5, -30, -30 से प्लस के 20 जाएंगे तो -10, -10% की क्या हो जाएगी कम। तरीके इस सवाल को करने के बहुत सारे हैं, ये बार बार तरीके, और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एक ही तरीके से जल्दी से आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। बेलन की बात हो गई, ये तो इसके किसकी बात हो गई, 2πr/h की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके आयतन की। अब तो हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था, अब देखते हैं इसका आयतन। आयतन में क्या डिफरेंस होता है, आयतन में क्या 3 साइड होती है हमारे पास, ये 3 डायमेंशन होता है, 3D।
3 भुजा होती हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई से पाई कट जाएगी, जब 2 बार आर है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ 1 बार एच है, यहाँ 1 बार एच है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 4 से 3 हो रही है, यानी 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। एच कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही है, होगा भैया 5 और 6, यहाँ लगा दोगे आप। ये कितना हो जाएगा आपका, देखो कोई कट रहा है, चलो 16 गुणा 5 अनुपात 9 गुणा 6, 2 से काट गया 3 बार, 2 से कट गया 8 बार, 8 पंजे 40 अनुपात और 9 किया 27। यहाँ देखो कितने की कमी आ गई, बहुत 13 की कमी आई भैया 40 पे, थोड़ा सा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार और 13 पंजे 65, 65 बटे 2, और 65 बटे 2 का आधा कितना होता है, 32.5, 32.5%। क्या आ गई ये कमी। दूसरा तरीका आपका वही है, 25 4 से 3 हुआ है, 8 2 बार है तो 8 2 बार लिखेंगे, 4 से 3 हुआ है, 4 से 3 हुआ है, एच 1 बार है तो एच 1 बार लिखेंगे, 5 से 6 हुआ है। ये हो गया आपको, कोई कट रहा तो काट लो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 5 और 20 दूनी 40 और 3 का क्यूब 27, 13 की कमी कितने पे, 40 पे, गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ये होगा 65 बटे 2 बराबर 32.5% की कमी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम लोग क्यू के बारे में बात करेंगे, 3 साइड होंगी हमारे पास, यहाँ वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लिखो, कमी हो रही है तो कमी लिखो, बस कुछ नहीं करना है इन सवालों में। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे आगे का शंकु समझाता हूँ। चलिए बात करते हैं शंकु पे। शंकु होता क्या है, ये होता है आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर हो गया। अगर मैं इसे काट दूं, यहां से ऐसे करके काट दूं तो कितने हिस्सों के होते, 1 2 और 3 हिस्से में कट गए। अगर ये वाला हिस्सा मैं हटा दूं साइड वाला, तो हमारे पास ये हिस्सा बचेगा, यही हमारा क्या है, शंकु। ये हमारी आर है, ये हमारी एच होती है इसमें, ये हमारी एल होती है, ऐसे हटा देता हूं। इसका जो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 3 भाग है तो इसका 3 में से कितना है, 1 भाग, यानी 3 में से कितना भाग आ जाएगा, 1 भाग, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। कुछ नहीं, इसके तीसरा भाग है तो 3 में से 1 भाग ले लिया है हमने और 2 भाग यहां छोड़ दिए, बस इतना ही है। लिमिट आ देता हूं। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका, ये तो होगा आपका आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल लेता हूं तो आपको पाई आर एल हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब यहां से पाई आर आप कॉमन लोगे तो एल प्लस आर बचेगा। सवाल लिखते हैं, एक शंकु के त्रिज्या में 5% की कमी की जाती है
कमी की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है तब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या अंतर आएगा। ये अब 3D है तो इस बात का ध्यान है कि हमें 3 बार नोट करना है। 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/20। और ये कमी की जा रही है तो हो जाएगी 20 से 1 कम करोगे तो 19/20। 20% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है, 1/5। तो इसका हो जाएगा आपका 6/5। ये 6/5 हो जाएगी आपकी, ये 19/20 हो जाएगी। अब ये देखो त्रिज्या 2 बार है, यहाँ त्रिज्या में क्या है, 2 बार आएगी। आयतन देखते हैं इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। आर कितनी है मेरे पास, पहले मेरे पास थी आर 20, अब हो गई 19, यानी कि 20 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर। एच कितनी है मेरे पास, पहले 5 थी अब 6 हो गई, 5/6। ये होगा आपका 400/5/361/6। कोई संख्या का पेड़ तो काट दो, 2 से कट गया आपका ये 3 बार और 2 से कट गया ये आपका, चाहे आप ऐसे ही रहे, जो आपका 2 बार 2000 और 2 6 और 36 216। यहाँ देखो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कहोगे भैया 166 की वृद्धि हो रही है आयतन में, 166 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 2000 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से कट गए हैं 8 और 4 बार, 8 और 3 और 0 से, यानी कि 8.3 की क्या आ गई, वृद्धि। दूसरा तरीका आपका वही है, 20 से 19 हुई है, 20 से 19 हुई है और 5 से 6 हुई है, काट लो 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 100 और 1000, 361 गुणा 3, 361 गुणा 3, ये हो जाएगा आपका 3 और 36 किया 108, 83, यानी 83 की वृद्धि हुई कितने पे, 1000 पे। तो 100 की कितनी हुई, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो का यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 8.3 क्या हो गई मेरे पास, वृद्धि। चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पाई आर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर एल अनुपात पाई आर। पाई से पाई कट जाएगी, एल से एल कट जाएगी, यहाँ आर अनुपात आर बचेगा। तो आर मेरे पास है कितनी, यानी कि 20 से 19, 1 की कमी हुई है कितने में, 20 पे, गुणा 100। ये हो जाएगा आपका 5% की कमी पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इससे आगे बात करते हैं, शंकु से आगे। बात करते हैं गोला की। गोला होता है, ये होता है गोला, और देखो वृत्त भी ऐसा ही होता है और गोला भी ऐसा ही होता है। वृत्त क्या होता है, ये अंदर से खाली होता है, 2D डायमेंशन होती है ये होती है आपकी 3D।
ये अंदर से ठोस होती है। ये तो आपके व्रत में जो है बस ऐसा दिखाई देगा, और जो हमारी बॉल होगी वो गोल होती है, तो गोला में आएगी। चलिए ये मिटा देता हूँ व्रत। गोला का ये इसमें होती है आर, ये इसकी होती है हाइट। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। चलो मैं आपको अर्धगोला भी साथ में समझा देता हूं उसकी। ये होगा हमारा अर्धगोला। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4πr²। अगर पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4πr है तो आधा कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2πr²। इसकी बात करें, एक ये वाला और घट जाता है इसमें, यानी πr, हाँ πr², तो हो जाएगा आपका 3πr²। इसकी आयतन की बात करें हम, आयतन होता है इसका 4/3 πr²। मान लो ये 10 किलो का गोला है और ये बीच में से मैंने ऐसे काट दिया, तो कितने का रह जाएगा? तो 5 किलो का। यानी कि आयतन कितना हुआ इसका? आधा। तो इसका आधा जैसे ही करोगे तो हो जाएगा आपका 2/3 πr²। ये इसका आयतन हो जाएगा, ये इसका आयतन। अब इन पर मैंने बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, गोला की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है। इसके आयतन में क्या अंतर आएगा? इसके आयतन में क्या अंतर आएगा? 30% की वृद्धि हुई। 30% का मतलब क्या है? 30/100, 0 से 0 यानी 3/10। तो ये बन जाएगी आपकी 13/10। ये फ्रैक्शन बनी आपकी। यानी आपकी 10 से 13 हो रही है, फिर 10 से 13 हो रही है, फिर 10 से 13 हो रही है। यहाँ देखो 10 का क्यूब कितना हो गया? हो गया या 1000। 13 का क्यूब कितना हो गया? 159 गुणा 13। 13 नुमा 170, 11, 13 6 78, 78 और आप हो गए 80। आ गया मेरा 8, 13 का 13 और 8 21, जाएगा 2197। यहाँ जो कितनी वृद्धि हुई? 1197 की वृद्धि हुई है। कितने पे? 1000 गुणा 100, 2 से 2 1। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 से 19.7% की वृद्धि। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कल जो है हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। आज मैंने इसकी थ्योरी समझाई है और जो क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम। ओके, जय हिंद।